प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ऐसे ही नहीं कहा हुआ। प्रैक्टिस करने से ही परफेक्शन आती है, ऐसा नहीं कभी भी होता कि एक दिन में ही आप स्पोकन इंग्लिश में परफेक्ट हो जाओगे। स्पोकन इंग्लिश में परफेक्ट होना है, अच्छे होना है, रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सारे सेंटेंसेस जो मैंने अब तक करवाए हैं सब नोटबुक पे नोट कर लीजिए, हर रोज उनको 5 to 15 मिनट्स तक रीड करिए। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज भी हमेशा की तरह कुछ सेंटेंसेस करते हैं जो आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश सही तरीके से लिखने में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट सेंटेंस है आर यू कंफर्टेबल। मतलब ये सेंटेंसेस हम कब बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आज के सेंटेंसेस जो हैं वो ज्यादातर हम तब बोलते हैं अगर हम किसी को बोलते हैं कि आप कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल आप समझते हो ना क्या होता है? कंफर्टेबल का अगर हिंदी में आप डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे तो उसका मतलब होता है आरामदेह। आरामदेह वो होती है, जैसे अगर किसी को बोलना कि ये सोफा कंफर्टेबल है, ये चेयर कंफर्टेबल है, ये आरामदेह चेयर है, ये सोफा आरामदेह है, मतलब अच्छा है, कंफर्टेबल है। लेकिन अगर किसी इंसान को बोला कि आर यू कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब कि आप फिजिकली ठीक फील कर रहे हो, यहाँ पर आप अच्छा फील कर रहे हो, आराम फील कर रहे हो यहाँ पर, और आपको किसी भी तरह की कोई पेन नहीं है, मतलब कि कोई तकलीफ नहीं है, ये होता है इसका मतलब आर यू कंफर्टेबल। तो अगर किसी को पूछना है, जैसे कि कोई आपके घर में आया है और वो सोफे पे बैठा है, चेयर पे बैठा है, और अगर आपको लग रहा है कि आपको पूछना है उनसे कि आप ठीक हो, कंफर्टेबल हो, आप मतलब इस चेयर पर बैठे हो, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो ये नहीं पूछोगे कि ये चेयर कंफर्टेबल है कि नहीं, ये सोफा कंफर्टेबल है कि नहीं। आप उनको बोलोगे आर यू कंफर्टेबल, मतलब आर यू कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल हो। और हियर भी यूज कर सकते हो, आर यू कंफर्टेबल हियर, क्या आप यहाँ पर कंफर्टेबल है। और जरूरी नहीं है कि सोफा और चेयर के लिए भी, आप स्थान के लिए भी, मतलब प्लेस के लिए भी पूछ सकते हो कि इस जगह पर क्या आप कंफर्टेबल हो, आर यू कंफर्टेबल हियर, क्या आप यहाँ कंफर्टेबल हो। और अगर फोन पर पूछना है किसी को कि वहां के लिए जहां पर वो इंसान है वहां के लिए आपने पूछना है किसी रिलेटिव को, फ्रेंड को, मम्मी को, पापा को, ब्रदर को, सिस्टर को, आर यू कंफर्टेबल देयर। देयर मतलब वहां, हियर का मतलब होता है यहाँ, देयर का मतलब वहां। आर यू कंफर्टेबल देयर, क्या आप वहां पर कंफर्टेबल हो। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो आर यू कंफर्टेबल हियर या देयर आप लगा सकते हो अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो, कि यहाँ पर आप कंफर्टेबल हो तो क्या बोलोगे, आर यू कंफर्टेबल हियर। वहां पर अगर किसी को पूछना है, वहां पर आप उनको देख नहीं पा रहे हो, फोन से पूछना है, ठीक है, आर यू कंफर्टेबल देयर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड है आई होप यू आर कंफर्टेबल। मतलब एक तो ये होता है क्वेश्चन की आर यू कंफर्टेबल, और एक ये है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक सेंटेंस है। कैसे? आई होप यू आर कंफर्टेबल। आई होप मतलब मैं आशा करता हूं कि आप कंफर्टेबल हो, तो यहां पर भी हियर या देयर आप लगा सकते हो। आई होप यू आर कंफर्टेबल हियर, मैं आशा करता हूं कि आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो। और वहां पर अगर पूछना है फोन करके, आई होप यू आर कंफर्टेबल देयर, आई होप यू आर कंफर्टेबल देयर, ठीक है, कि मुझे आशा है कि आप वहां पर कंफर्टेबल होंगे, ठीक होंगे, कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आई थिंक यू आर नॉट कंफर्टेबल है। लेकिन अगर कोई आपको किसी की बात से लगता है, या फिर आपके घर में जैसे कोई आता है तो वो चेयर या सोफे में बैठता है तो वो इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे आपको लग रहा है कि ये कंफर्टेबल नहीं है यहाँ पर, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हो, आई थिंक यू आर नॉट कंफर्टेबल हियर, ठीक है। आई थिंक यू आर नॉट कंफर्टेबल हियर मतलब सिटिंग ऑन दिस सोफा, वो, ठीक है। और जगह के लिए भी यूज हो सकता है कि किसी को पूछना कि मुझे लगता है कि आप यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो, इस जगह पर कंफर्टेबल नहीं हो आप, आई थिंक यू आर नॉट कंफर्टेबल हियर, ठीक है। और वहां के लिए पूछना तो आई थिंक यू आर नॉट कंफर्टेबल देयर, ठीक है। तो दोनों तरह से हो सकता है। अगर आपको लगता है कि वो इंसान जहां पर बैठा है वहां पर उसको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, वो ठीक से बैठ नहीं पा रहा, या उसको कुछ चुभ रहा है, या कुछ भी है कि वो चेयर उसके लिए बहुत नीची है या ऊंची है, या सोफा उसके लिए बहुत नीचा है या ऊंचा है, तो आप पूछ सकते हो आई थिंक यू आर नॉट कंफर्टेबल, है ना। तो अगर जगह के लिए पूछना आई थिंक यू आर नॉट कंफर्टेबल हियर, या फोन करके किसी को पूछना है मुझे लगता है तुम वहां पर कंफर्टेबल नहीं हो, मुझे लगता है आप कंफर्टेबल नहीं हो वहां पर, आई थिंक यू आर नॉट कंफर्टेबल देयर, आई थिंक यू आर नॉट कंफर्टेबल देयर। कितने यूजफुल सेंटेंसेस है ना, ठीक है। नेक्स्ट है आई डोंट थिंक यू आर कंफर्टेबल हियर, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या था, आई थिंक, मेरे को लगता है कि तुम यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो, और यहाँ पर क्या, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर कंफर्टेबल हो, ठीक है। मीनिंग सेम है लेकिन कहने का तरीका अलग है। आई डोंट थिंक यू आर कंफर्टेबल हियर, आई डोंट थिंक यू आर कंफर्टेबल हियर, मुझे नहीं लगता तुम यहाँ पर कंफर्टेबल हो, ठीक है। आई डोंट थिंक यू आर कंफर्टेबल देयर, आई डोंट थिंक यू आर कंफर्टेबल देयर, देयर मतलब वहां, ठीक है। तो हियर मतलब यहाँ, आई डोंट थिंक यू आर कंफर्टेबल हियर। या फिर
आई थिंक यू आर नॉट कंफर्टेबल हियर, आई थिंक यू आर नॉट कंफर्टेबल देयर, या फिर आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर कंफर्टेबल हो, या मुझे नहीं लगता कि तुम वहां पर कंफर्टेबल हो। और अगर आपको वो कहते हैं नहीं नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ, सोफे में बैठा है चेयर पर, आई डोंट थिंक यू आर कंफर्टेबल, ठीक है, वहां पर हेयर की जरूरत नहीं है, वहां पर आप सामने देख रहे हो उसको कि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, तो आप बोलोगे आई डोंट थिंक यू आर कंफर्टेबल। तो अगर वो इंसान बोले नो आई एम कंफर्टेबल, आई डोंट थिंक यू आर कंफर्टेबल, कि आई एम कंफर्टेबल मतलब मैं कंफर्टेबल हूँ, आप बोलोगे आई डोंट थिंक यू आर कंफर्टेबल, मुझे नहीं लगता आप कंफर्टेबल हो। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। बहुत ही कॉमन सेंटेंस है ये वाला जो हम यूज करते हैं, और इसकी बजाय हम बाकी सेंटेंसेस भी यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। वो है प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल मतलब अपने आप को कंफर्टेबल यहाँ पर कर लो, समझो अपने आप को कंफर्टेबल। कहते हैं ना हिंदी में अपना ही घर समझो, अपना ही घर समझो, आराम से बैठो, अपना ही घर समझो, उसी के लिए होता है प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल अगर आपके सामने है कोई तब भी, और अगर सपोज आप कहीं बाहर गए हो और आपके घर में कोई आया, फोन करके कहते हो अच्छा आप पहुंच गए, और प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मैं अभी आ रहा हूँ या मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आराम से बैठो आप, मैं अभी आ रहा हूँ या फिर आ रही हूँ। नेक्स्ट वाले जो है सेंटेंसेस वो है ऑलमोस्ट आंसर्स उनके, ठीक है, यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, हाँ हाँ बिल्कुल, आर यू कंफर्टेबल हियर, यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स आई एम कंफर्टेबल, ठीक है, यस ऑफ कोर्स, ठीक है, या फिर जैसे आई एम एब्सोल्युटली कंफर्टेबल हियर, आई डोंट थिंक यू आर कंफर्टेबल हियर, आई एम एब्सोल्युटली कंफर्टेबल हियर, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। एब्सोल्युटली का मतलब होता है 100% कंफर्टेबल, ठीक है, आई एम एब्सोल्युटली कंफर्टेबल हियर। अगर कोई पूछता है आपको आर यू कंफर्टेबल हियर, तो आप सिर्फ ये भी वर्ड यूज कर सकते हो एब्सोल्युटली, आर यू कंफर्टेबल हियर, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मतलब 100%, ठीक है, तो वन वर्ड यूज करोगे तो फिर भी आप पूरा एक्सप्रेस अपने आप को कर पाओगे। नेक्स्ट, हु कैन बी कंफर्टेबल हियर, हु कैन बी कंफर्टेबल हियर मतलब अगर आप पूछते हो आर यू कंफर्टेबल हियर, आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो, हु कैन बी कंफर्टेबल हियर, जैसे शिकायत का होता है ना, कौन यहाँ कंफर्टेबल हो सकता है, यहाँ कौन कंफर्टेबल हो सकता है, यहाँ कौन आराम से रह सकता है, ठीक है, आर यू कंफर्टेबल हियर, क्या आप ये कंफर्टेबल हो, हु कैन बी कंफर्टेबल हियर मतलब यहाँ पर तो कोई भी कंफर्टेबल नहीं हो सकता, मतलब कहने का है कि नो आई एम नॉट कंफर्टेबल, ठीक है, समझ में आ गया, ये है इसका मतलब, हु कैन बी कंफर्टेबल हियर, कौन यहाँ पर कंफर्टेबल हो सकता है। तो आई होप ये वाले सारे सेंटेंसेस जो मैंने आपको करवाए हैं, बताए हैं आज, आपको पूरी तरह से समझ में भी आ गए हैं, और आप यूज भी करोगे इनको। आप इनको कब यूज कर पाओगे, जब इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, कि ऐसा नहीं है कि जब मैंने भी ये वाले सेंटेंसेस यूज करे अपनी लाइफ में कि एक ही दिन में मुझे आ गए, मुझे इन सेंटेंसेस के बारे में पता चला, फिर मैंने इनको यूज किया, अपने आप ही प्रैक्टिस करी, घर में बोल बोल कर प्रैक्टिस करी, अभी की बात नहीं करी, पहले मतलब यंग एज में, जब जैसे जैसे पता चलते गए स्टूडेंट लाइफ में, तो ये सब चीजें तभी आती है जब आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ऐसे ही नहीं कहा हुआ, प्रैक्टिस करने से ही परफेक्शन आती है, ऐसा नहीं कभी भी होता कि एक दिन में ही आप स्पोकन इंग्लिश में परफेक्ट हो जाओगे। स्पोकन इंग्लिश में परफेक्ट होना है, अच्छे होना है, रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सारे सेंटेंसेस जो मैंने अब तक करवाए हैं सब नोटबुक पे नोट कर लीजिए, हर रोज उनको 5 to 15 मिनट्स तक रीड करिए। अगर मिरर आपके घर में है, मतलब घर में कई बार मतलब होता तो है कि सबके घर में मिरर, लेकिन अगर आप उसके सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उससे ये होगा कि आप अपने एक्सप्रेशन भी देख पाओगे। अगर मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, नहीं है ऐसा मौका, तो कोई बात नहीं, कहीं एक जगह बैठकर ही सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है। तो आई होप मैंने आज के सेंटेंसेस जो आपको बताए वो आपको पसंद आए होंगे। आए हैं तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको अच्छे लगे ये वाले सेंटेंसेस, और आप जो है इनको यूज करेंगे अपनी लाइफ में। और अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना, शेयर भी कर लेना उन फ्रेंड्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। विद्या हमेशा बांटने से बढ़ती है, नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है। और साथ में अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपका कॉन्फिडेंस भी। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड। कल फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।